जीवन में धैर्य क्यों है सबसे बड़ा हथियार। एम्पावर ऑफ पैटियंस। दिल्ली के एक पॉश इलाके में शानदार बंगले के भीतर रहती थी अनिका, एक मंत्री की बेटी। बचपन से ही ऐश्वर्य और सुविधाएं उसके आसपास थीं। महंगे स्कूल, विदेशी छुट्टियां और हर सपना बिना मांगे पूरा हो जाना, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन इस आराम ने उसके भीतर एक कमजोरी भी पैदा कर दी थी, धैर्य की कमी। अगर कार देर से आती तो गुस्सा, अगर इंटरनेट धीमा चलता तो झुंझलाहट, अगर प्रतियोगिता में तुरंत जीत न मिले तो हार मान लेना। अनिका को लगा कि जिंदगी का हर दरवाजा उसके लिए हमेशा तुरंत खुलना चाहिए। चुनौती का आह्वान, कॉल टू एडवेंचर। कॉलेज में पहुंचते ही उसने निश्चय किया कि वह अपना नाम खुद बनाएगी। पिता की छाया से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र पहचान। कॉलेज में उस समय स्टार्टअप आइडियाज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सैकड़ों छात्र अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आए। अनिका ने भी हिस्सा लिया। उसने ग्रीन टेक्नोलॉजी पर एक आइडिया पेश करने की सोची। शुरुआत उत्साह से हुई, लेकिन जब काम गहरा हुआ तो मुश्किलें सामने आईं। टेक्निकल गड़बड़ियां, टीम में मतभेद और कभी-कभी निरंतर असफलताएं। अनिका को तुरंत परिणाम की आदत थी। जब हफ्तों तक कोई प्रगति न हुई तो उसने टीम पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये सब बेकार है, मैं क्यों मेहनत करूं जब कुछ हो ही नहीं रहा। पहली असफलता, रिफ्यूजल ऑफ पेशेंस। टीम के कई सदस्य उसका रवैया देखकर अलग हो गए। अकेली अनिका हताश होकर बैठी। उसे लगा यह सब उसके बस की बात नहीं। कई रातें उसने रोते हुए बिताई। लेकिन उसी समय उसकी मां ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। बेटी, बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर जड़ें फैलाता है। 5 साल तक ऊपर से लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन 5वें साल के बाद कुछ ही हफ्तों में वह आसमान छू लेता है। यही धैर्य की ताकत है। ये शब्द अनिका के दिल में उतर गए। अगले दिन उसने तय किया, अब जल्दी परिणाम की उम्मीद नहीं रखेगी। वह धैर्य के साथ छोटे छोटे कदम उठाएगी। उसने टीम को वापस बुलाया। इस बार गुस्से के बजाय उसने सबकी बातें ध्यान से सुनी। धीरे धीरे टीम का भरोसा लौटने लगा। तकनीकी समस्या को हल करने में 2 महीने लग गए। पहले जहां अनिका हफ्तों में हार मान लेती थी, अब वह धैर्य से बैठकर लगातार प्रयास करती रही। हर दिन छोटी छोटी प्रगति देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। स्टार्टअप आइडिया का प्रोटोटाइप तैयार हो रहा था, लेकिन प्रतियोगिता से पहले एक बड़ा झटका आया। डिवाइस ने डेमो के दौरान काम करना बंद कर दिया। पहले वाली अनिका होती तो गुस्से में सब तोड़ देती, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली और टीम से कहा, हमारे पास अभी 2 हफ्ते हैं, घबराने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सही करेंगे। उसके शब्दों ने पूरी टीम में ऊर्जा भर दी। सबने मिलकर दिन रात काम किया। कई बार डिवाइस फेल हुआ, कई बार सुधार की जरूरत पड़ी, लेकिन अनिका का धैर्य अब उसकी असली ताकत बन चुका था। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। सैकड़ों दर्शक, जज और मीडिया मौजूद थे। मंच पर जब अनिका और उसकी टीम पहुंची तो अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, अब तो इनका डेमो बिगड़ गया। अनिका ने अंदर से हल्की घबराहट महसूस की, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तकनीक का मतलब है अप्रत्याशित स्थितियों को संभालना। हम इंतजार करेंगे। कुछ मिनटों में बिजली वापस आई। प्रोटोटाइप ने इस बार बेहतरीन काम किया। जजों ने तालियां बजाईं। परिणाम घोषित हुए। अनिका की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, लेकिन इस जीत से भी बड़ा इनाम था धैर्य का सबक। उसने समझ लिया कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे इंतजार, संयम और निरंतर मेहनत छिपी होती है। अब वह छोटी सी रुकावट पर गुस्सा नहीं करती। ट्रैफिक जाम हो, प्रोजेक्ट में देरी हो या कोई नई कठिनाई, वह खुद से कहती, धैर्य रखो, हर चीज का समय आता है। कुछ साल बाद अनिका ने अपना ग्रीन टेक स्टार्टअप शुरू किया। उसकी कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया। इंटरव्यू में जब उससे सफलता का राज पूछा गया तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं मंत्री की बेटी हूं, सुविधाएं हमेशा थीं, लेकिन असली शक्ति मैंने तब पाई जब मैंने धैर्य सीखा। अगर जीवन में जल्दी हार मान लो तो सपने कभी पूरे नहीं होते।
धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें सही समय पर सही परिणाम दिलाता है। कहानी का संदेश, मॉरल। अनिका की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और ताकत जिंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन असली सफलता धैर्य से मिलती है। समस्याएं हमें रोकती नहीं, बल्कि धैर्य सिखाती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा और मेहनत करना जानता है, वही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन का सबसे बड़ा हथियार है।